गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है उसके बारे में बताना जा रही हूँ। मैंने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताने के लिए सोचा क्यों, इसलिए कि मैं देख रही हूँ कि यदि हम फर्स्ट चैप्टर 11th का लेते हैं उसमें अल्कीन्स लेते हैं, अल्काइंस लेते हैं, उसके बाद हम 12th में अल्काइल हैलाइड लेते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें रिडक्शन नहीं है। हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करते हैं, तुमने पढ़ा होगा HI रेड फॉस्फोरस, और अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से हमारे पास अल्केन बनता है, और उन्हीं कंडीशंस पे HI रेड फॉस्फोरस अल्काइल हैलाइड की हम रिडक्शन कर पाते हैं, लेकिन अराइल हैलाइड की रिडक्शन हम नहीं कर पाते हैं। हम यदि एस्टर की रिडक्शन करना चाहते हैं, जिस दौरान मैं बोल रही हूँ आप उसी दौरान ही एक बार को सोच के देखें कि हम एस्टर की यदि रिडक्शन करना चाहते हैं तो हम क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। यदि मैं तुम्हें इतना बता दूं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा। दूसरी बात मैं तुम्हें ये बता दूं कि एस्टर को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर देगा रिड्यूस, लेकिन वो उसे अल्कोहल तक रिड्यूस करेगा। और यदि हम HI रेड फॉस्फोरस लेते हैं तो अल्केन तक रिड्यूस हो जाता है एस्टर। तो HI फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस इसका अलग प्रॉपर्टी है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की जो स्ट्रेंथ है हम कह लें वो अलग है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की एक्शन अलग है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, एक बार बिल्कुल शॉर्ट में हम सारे रिड्यूसिंग एजेंट जो तुम्हारे 12th लेवल के हैं एटलीस्ट उन्हें पढ़ लेते हैं। तो मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में यदि तुम्हें बताऊं तो सिर्फ 2 सेंटेंस में बता सकती हूँ, सिर्फ 2 सेंटेंसेस, कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सभी फंक्शनल ग्रुप्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जो ऑक्सीजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, पहला सेंटेंस हो गया। और जो नाइट्रोजन बेस्ड डेरिवेटिव्स हैं उनको एमीन्स में कन्वर्ट करता है। और एक तीसरा सेंटेंस और याद कर लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे वर्क नहीं करता। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यदि पोलराइज्ड हों, यदि वो कंजुगेशन में किसी पोलर ग्रुप के लगे हुए हैं, तब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उन्हें रिड्यूस कर सकता है। अदरवाइज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हम उन्हें रिड्यूस नहीं करता। इसका मतलब तुम देखना कहीं 11th में क्या यूज किया हुआ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑक्सीजन बेस्ड सभी डेरिवेटिव्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। हम इस सेंटेंस को देखने के लिए, इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लेते हैं सामने। तो ये याद रखो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि कभी भी तुम एल्डिहाइड सोचो, एक बार मैं तुम्हें एक बताती हूँ, एक चीज हिंट देती हूँ कि यदि तुम कोई कीटोन ग्रुप लो या एल्डिहाइड ग्रुप लो, यदि हम इसे रिड्यूस करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। इसे यदि हम फर्दर रिड्यूस करते हैं तो ये अल्केन में चेंज होता है। इसका मतलब अल्केन तक कौन जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसके बाद हम अल्केन बना पाते हैं। बीच में एक स्टेप हम एल्डिहाइड का भी ले सकते हैं, उसका ठीक है, हम एल्डिहाइड का भी लेते हैं एक बार को, कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करके हम प्राइमरी अल्कोहल तक पहुंचते हैं। और अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को
फर्दर रिड्यूस करके हम हाइड्रोकार्बन तक पहुंच सकते हैं। ये 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन एटम वाले हम अल्कोहल तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो एक जनरल बात है जो तुम्हें याद रखनी है कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को हम यदि रिड्यूस करेंगे, चाहे वो कार्बोनिल कंपाउंड है या एसिड हैलाइड है या एस्टर है, तो हम इन्हें रिड्यूस करेंगे तो ये अल्कोहल तक रिड्यूस होते हैं। और यदि कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इन्हें हाइड्रोकार्बन तक भी रिड्यूस करके ले जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर भी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये सभी फंक्शनल ग्रुप पे वर्क करता है। तुम्हारे सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दो, जो पोलराइज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन पे वर्क करेगा, लेकिन सिंपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे वर्क नहीं करता। अब हम ऐसा करते हैं, मैंने तुम्हारे सामने कोई एल्डिहाइड लिखा हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्क करेगा, इसमें तुमने हाइड्रोनियम आयन जरूर लगाना है। मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगी। मैकेनिज्म जो बच्चे समझना चाहते हैं वो समझेंगे, जो नहीं समझना चाहते हैं तो इसे स्किप कर देंगे। लेकिन हाइड्रोनियम आयन तुमने लगाना है, क्यों लगाना है वो मैकेनिज्म से अपने को समझ में आएगा। तो एल्डिहाइड, ये यदि जितने भी कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है, हम इसकी यदि रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। अब नेक्स्ट बोलो बेटा। अब ये कीटोन मेरे सामने लिखा हुआ है, हम यदि ये कीटोन है, हम यदि इसे रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? अल्कोहल ही बनेगा। सिर्फ इतना फर्क रहेगा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। वो तो हम समझ ही सकते हैं कि दोनों तरफ यदि अल्काइल ग्रुप है और बीच में यदि अल्कोहल है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा होगा। हम यदि एसिड हैलाइड लेते हैं और लिथियम, ये हाइड्रोनियम आयन तुम बेटा लगाते जाओ, ये अंडरस्टूड है। अब हाइड्रोनियम आयन तो अंडरस्टूड है, वो मैंने एक बार लगा दिया तो तुम मान के चलो। अब एसिड हैलाइड है तो एसिड हैलाइड भी क्या बना देगा? प्राइमरी अल्कोहल, RCH2OH। अब हमारे आगे एनहाइड्राइड है तो यहाँ पे ब्रेकेज कर दो या इधर कर दो, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स तुम्हारे बन जाएंगे, RCH2OH, हमारा अल्कोहल ही बनेगा। उसके बाद हम एस्टर पे आ रहे हैं तो एस्टर में भी क्या बनेगा? हमारा अल्कोहल ही बनेगा। बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में तुमने याद रख लेनी है, जितने कार्बन एटम वाला ये एसिड है उतने कार्बन एटम वाला अल्कोहल बनेगा। ये साइनाइड है तो ये भी, ये 2 हाइड्रोजन इधर लगेंगी, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर लगेंगी तो एक और बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? RCH2NH2। अब ये देखो ध्यान से कि ये अल्कोहल नहीं बनेगा। जो जिनके पास नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन बेस्ड डेरिवेटिव हैं, उनके केस में एमीन बनेगा। अब यदि ये हमारे पास RCONH2 है तो इनके केस में हमारे पास एमीन बनेगा, RCH2NH2। तो यहां तुम्हें ऐसा नहीं है कि CO ग्रुप देख के और तुम अल्कोहल लिख दो। यदि नाइट्राइल्स, एमाइड्स या नाइट्रो कंपाउंड्स हैं तो इनके केस में हमारे पास एमीन बनेगा। अब मैं शॉर्ट में मैकेनिज्म बताना चाहती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो। बाकी बच्चों को सिर्फ ये एक सेंटेंस याद रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी फंक्शनल ग्रुप्स को, जो ऑक्सीजन बेस्ड होते हैं, उन्हें कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, और जो नाइट्रोजन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें कन्वर्ट करता है एमीन्स में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली यदि ये ब्रेक होता है लिथियम आयन एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो। एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर रहेगा। ये सब हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है, तो यहाँ पे ओवरऑल एल्यूमिनियम आयन पे नेगेटिव चार्ज है।
तो जब ये एल्युमिनियम हाइड्राइड ब्रेक होता है तो एल्युमिनियम H3 प्लस हाइड्राइड आयन, एक्चुअली चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, या मैं आगे भी तुम्हें बता देती हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड भी जो है, दोनों ही हाइड्राइड आयन रिलीज करते हैं। अब तुम्हें पता है कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, और यदि हम बात करें एसिड डेरिवेटिव्स की तो एसिड डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक और उसके बाद एलिमिनेशन। तो अब यहाँ क्या होता है कि हाइड्राइड आयन जब अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन आयन आ जाए, यहाँ समझो इस तरीके से तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, और वो नेगेटिव जो अल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट बना, वो जो हाइड्रोजन आयन लेगा वो सॉल्वेंट से लेगा, और मतलब कि उससे हाइड्रोनियम आयन जो बना हुआ है, जो हमने वाटर लिया हुआ है हाइड्रोलिसिस के दौरान, और अल्कोक्साइड आयन हमारा अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो अटैक क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आयन रिलीज करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसका मतलब कहीं यदि पोलर बॉन्ड है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड भी यदि कहीं पोलर है, तब ये रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर सकता है। लेकिन यदि जैसे डबल बॉन्ड अल्कीन में है, ये पोलर नहीं है, तब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अटैक नहीं करेगा। और हम शॉर्ट में याद कर लें कि एसिड के वक्त भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वर्क करता है, एस्टर के वक्त भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वर्क कर रहा है, एमाइड के वक्त भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वर्क कर रहा है। तुम्हें ये मैं स्पेशली क्यों बोल रही हूँ कि एक्चुअली जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, इनमें एसिड हैलाइड काफी रिएक्टिव है और एनहाइड्राइड की भी रिएक्टिविटी ठीक है, लेकिन जो एस्टर हैं और एमाइड्स हैं ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, इन पे सारे रिड्यूसिंग एजेंट वर्क नहीं करते हैं। तो अब मैं सोडियम, अभी इसकी थोड़ी सी ये एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं। एक बात यहाँ जो हमने फंक्शनल ग्रुप लिए हैं उनमें मैंने अल्काइल हैलाइड नहीं लिया था, तो अल्काइल हैलाइड मैंने तुम्हें यहाँ पे अलग से शो किया है कि अल्काइल हैलाइड को भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सब में क्या कहा है अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल नहीं, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। और वो भी हम समझ सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड पे भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्यों वर्क कर पा रहा है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में तुम देख रहे हो कि कार्बन और हेलोजन, तो ये जो बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है, तो हाइड्राइड आयन अटैक करके समझो इसे रिप्लेस कर सकता है हेलोजन एटम को। और जो हेलोजन है, जैसे यहाँ यदि क्लोराइड आयन है, तो ये जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप में और हाइड्राइड आयन अटैक करता है और हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है अल्काइल हैलाइड के केस में। लेकिन एक वही समरी है कि इट रिड्यूसेस पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप को, ऑक्सीजन बेस्ड डेरिवेटिव को ये अल्कोहल में चेंज कर देता है, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस्ड डेरिवेटिव्स को एमीन्स में चेंज करता है, और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। और हम मेनली याद रखना, ये मैं तुम्हारे लिए एक तरीके को अभी सोचने के लिए टॉपिक छोड़ रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज मेनली यूज्ड टू रिड्यूस एसिड्स, एस्टर्स एंड अमाइड्स। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये एक एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने तुम्हें बताया कि जो एस्टर और एमाइड्स हैं ये जल्दी रिड्यूस नहीं होते हैं, ये एसिड डेरिवेटिव काफी कम रिएक्टिव हैं। तो बाकी मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो उतना नहीं एक्ट कर पाते हैं, तो हम मतलब कि फिर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं। इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस हो जाते हैं तो उनके केस में हम वही रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
एसिड्स पे, एस्टर्स पे दूसरे नहीं वर्क कर पाते हैं अमाइड पे, यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, चाहे ये एक्सपेंसिव ही हो। अदरवाइज हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कॉमनली दूसरे जो हैं रिड्यूसिंग एजेंट उनकी हेल्प से कर लेते हैं काम। अब मैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट लेने वाली हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैं ये वीडियोस अलग अलग से डालूंगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अलग से भी डाल दूंगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड अलग से भी डाल दूंगी, और इनको कंपाइल करके भी डाल दूंगी कि तुम यदि देखना चाहो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तुम अलग से देख लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड तुम थोड़ा गैप के बाद देख लो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्शन इसकी वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह है कि जिन भी फंक्शनल ग्रुप पे ये वर्क करता है तो ऑक्सीजन बेस्ड जो कार्बोनिल ग्रुप जिनमें होता है उन्हें तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रोजन बेस्ड डेरिवेटिव जो हैं उन्हें एमीन्स में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सिर्फ कुछ ही फंक्शनल ग्रुप पे वर्क करता है। पहला क्वेश्चन अराइज होता है, यदि तुम समझ लोगे 1 मिनट में तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको डिसोसिएट करो तो ये क्या हमें देने वाला है, सोडियम आयन और बोरोहाइड्राइड आयन। ये जो आयन है हमारा, इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में हैं। ये बोरोन एटम स्मॉल है, तो जिस कारण से बोरोन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये इजीली ब्रेक नहीं होता, तो इस कारण से ये इजीली हाइड्राइड आयन नहीं देगा, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है। लेकिन एक्शन इसकी भी वही है कि ये हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करेगा, और जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं उन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और बनेगा फाइनली हमारा अल्कोहल। अब तुमने 3 फंक्शनल ग्रुप याद कर लेने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड। ये रिएक्टिव हैं और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड किस में रिड्यूस होगा, अल्कोहल में। कीटोन किस में रिड्यूस होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। और एसिड हैलाइड किस में रिड्यूस होगा, जितने कार्बन एटम हैं उतने कार्बन एटम वाले अल्कोहल में। अब इन तीनों के लिए यदि तुमसे पूछा जाता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल है, तो हम क्या कहेंगे, नो डाउट वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सूटेबल हमें थोड़ा अपनी पॉकेट के हिसाब से भी चलना है कि ये लेस एक्सपेंसिव है। तो जिनको ये रिड्यूस कर पाता है उसके लिए तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ही रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। अब आगे याद करो, ये एसिड पर इसकी रिएक्शन नहीं हो पाती है। एसिड, अमाइड, एस्टर, नाइट्राइल्स, तो इनमें जो ये कम रिएक्टिव हैं, ये एसिड डेरिवेटिव्स हो गए, एसिड हो गया, ये कम रिएक्टिव हैं, तो इनके केस में सोडियम बोरोहाइड्राइड की कोई रिएक्शन नहीं होती है। और जो डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं, इन पर भी सोडियम बोरोहाइड्राइड की कोई एक्शन नहीं होती है। अब जिन पे होती है उनको मैंने तुम्हारे सामने लिखा है कि कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, CH2 यहाँ पे लिख लो। एसिड हैलाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, दोनों ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उन्हें ये हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं, क्योंकि इन पे हाइड्राइड आयन अटैक करेगा और ये हेलोजन एटम बेस्ट लिविंग ग्रुप होने के कारण से ये लीव कर देते हैं ये। लेकिन अल्काइल हैलाइड पे एक्शन होगी इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की,
अराइल हैलाइड पे एक्शन नहीं होगी। तो हम मतलब कि अब जैसे क्वेश्चन हम डालते हैं पेपर में कि यदि एसीटोन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब हम सोच के बता सकते हैं कि यदि एसीटोन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो अब हम देखो करके देख लेते हैं। यही क्वेश्चन यदि कोई पूछता है कि एसीटोन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इनकी प्रेजेंस में रिड्यूस होते हैं तो हमारे पास बना क्या, CH3 और O नेगेटिव हाइड्राइड आयन ने अटैक किया तो ये अल्कोक्साइड आयन बना। और फिर हाइड्रोनियम आयन हम जरूर लिखना है, मैंने कहा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन आयन ये अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट लेके फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब दो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हमने पढ़ लिए उनका कंक्लूजन क्या है। उनका ये कंक्लूजन है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कार्बोनिल कंपाउंड्स या एसिड डेरिवेटिव में सारे नहीं बोल सकती सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव जो एस्टर हैं, जो एमाइड्स हैं, जो नाइट्राइल्स हैं, उन पे एक्ट नहीं करता सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन एक बात तुमने और याद रखनी है, ये नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो नाइट्रो को अमीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट HI और रेड फॉस्फोरस ले रहे हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स, HI रेड फॉस्फोरस। तो जो HI रेड फॉस्फोरस ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एक कंक्लूजन निकाल दो और ये कंक्लूजन हर बात हर केस में सही है। कहीं तुम्हें अलग एग्जांपल मिले तो बताना कि ये रिड्यूसिंग एजेंट जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं सबको फाइनली हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। तुम सिर्फ एक सेंटेंस याद कर लोगे और तुम सोचो कि कितनी सारी रिएक्शंस तुम्हारी हो जाएंगी। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं सबको हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। अब यहाँ पे अल्कोहल है तो अल्कोहल को उतने ही कार्बन एटम वाले अल्केन में चेंज कर देगा, RH। यदि अब हम लेते हैं एल्डिहाइड, जितने कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड हमने लिया है उतने कार्बन एटम वाला हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कीटोन, जितने कार्बन एटम वाला हमने कीटोन लिया है उतने कार्बन एटम वाला हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। एसिड, तुम देख लो ना, इस केस में ये हर एक पे एक्ट कर रहा है। HI रेड फॉस्फोरस, जो मैं तुम्हें कहती हूँ कि एसिड ग्रुप, या मैं तुम्हें कह रही हूँ एस्टर ग्रुप, तो इन पे भी ये वर्क कर रहा है। HI रेड फॉस्फोरस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो HI रेड फॉस्फोरस है, तुमने क्या याद रखना है, ये हर एसिड डेरिवेटिव को, ऑक्सीजन बेस्ड जो डेरिवेटिव्स हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। यदि तुमने लिया एसिटल्डिहाइड तो सोच के बताओ, एसिटल्डिहाइड लिया, 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड लिया तो क्या बनेगा, इथेन। यदि अब मैं तुम्हारे से एग्जांपल पूछती हूँ, तुमने 3 कार्बन एटम वाला एसिड लिया, प्रोपेनोइक एसिड, तो क्या बनेगा, प्रोपेन। मतलब HI रेड फॉस्फोरस हाइड्रोकार्बन में, एक जनरल बात करें, 2 सेंटेंसेस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन वो सभी को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और HI रेड फॉस्फोरस सभी फंक्शनल ग्रुप्स को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। तो अब एस्टर को भी ये कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अल्काइल हैलाइड का केस वही है कि अल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन में ही चेंज होना है। वो तो चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, चाहे HI रेड फॉस्फोरस है, तो सभी को ने ही इसको हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है। और अब ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया, तो बेंजाइल अल्कोहल किस में चेंज होगा, टॉलिन में चेंज होगा। ये पूरा ग्रुप हाइड्रोकार्बन ग्रुप में चेंज हो जाएगा, CH3 बेंजीन रिंग। अब ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन याद रखो अराइल हैलाइड पे इसकी भी एक्शन नहीं है। अराइल हैलाइड पे
अब यदि तुम इसकी एक्शन समझना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज तुम बस इनको जो मेन बातें हैं ना उन्हें याद कर लो। मैकेनिज्म तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इसलिए बताया कि तुम्हारे दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि हाइड्राइड आयन अटैक कर रहा है, एक नेगेटिव स्पीसीज अटैक कर रही हुई है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज अटैक कर रही हुई है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज कब अटैक करेगी, मतलब कि कहने का मतलब जब पोलर बॉन्ड होगा, और यदि नॉन पोलर बॉन्ड है तो जैसे नॉन पोलर, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट नहीं करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ये कारण भी मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो इजी नहीं होता है ब्रेक होना, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कम रिएक्टिव है। और एसिड डेरिवेटिव जो एस्टर्स हैं, एसिड्स हैं और एमाइड्स हैं, इन पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की कोई एक्शन नहीं है, और इनके लिए हम फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं। लेकिन जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, इन पर सोडियम बोरोहाइड्राइड की भी वही एक्शन है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भी वही एक्शन है, तो इनके केस में फिर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूं तुम्हारे सामने, जैसे हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन और साथ में कोई भी कैटलिस्ट, ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ज्यादातर, तो जैसे निकल, प्लेटिनम, रोडियम और पैलाडियम कार्बन, ठीक है। तो हम ये कैटलिस्ट के साथ क्या एक्शन होती है पढ़ते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से जैसे हम ये एल्डिहाइड लेते हैं तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारा अल्कोहल बन जाएगा। तो हाइड्रोजन मतलब कि यहाँ पे कोई नेगेटिव आयन नहीं है, ये एक तरीके से तुम्हारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, जैसे फ्री रेडिकल एडिशन है। तो इस तरीके से तुम्हारा हाइड्रोजन निकल, तो फिर वही कि एल्डिहाइड या कीटोन्स ये तुम्हारे बना रहे हैं अल्कोहल्स। अब अल्काइल हैलाइड क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये देखो बड़ी बात है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजन, जैसे तुम पढ़ते हो, ये तो तुम 10th से ही पढ़ते आए हो, इनको इन कंडीशंस पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन में कन्वर्ट होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अभी तक तुमने देखा कि यहाँ हम नहीं पहुंच पाए थे, तो लेकिन डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इन कंडीशंस पे कर सकते हैं रिड्यूस। टेम्परेचर तो हमें रखना पड़ता है 500 केल्विन के करीब, 573 केल्विन समथिंग। अब आर नाइट्राइल हैं, तो एक इस हाइड्रोजन हम इधर ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करेंगे, तो क्या एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड एल्डिमिन बन जाएगा। उसके बाद फिर एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारा फाइनली एमीन बन जाएगा। जितने कार्बन एटम हैं हमारे नाइट्राइल में, उतने ही कार्बन एटम यहाँ पे होंगे। तुमने देखा कि जब भी रिडक्शन प्रोसेस हुई है, कार्बन एटम कहीं पे भी कम या ज्यादा नहीं हुए हैं। तो नाइट्रो को रिड्यूस करेगा ये हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में या रोडियम की प्रेजेंस में, तो उसे RnH2 में कन्वर्ट कर देगा, एमीन में कन्वर्ट कर देगा, और एसिड हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। जितने कार्बन एटम है उतने ही कार्बन एटम रहेंगे। लेकिन इन कंडीशंस पे हम एमाइड को और एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब तुम सोचो, अभी तक हमने जो यूज किए रिड्यूसिंग एजेंट एसिड या एस्टर पे, अभी तक 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स ने वर्क किया है, एसिड, एस्टर एंड एमाइड पे। देखो, एक एसिड पे अटैक किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने, तो उसने अल्कोहल में बदला, और एसिड पर यदि HI रेड फॉस्फोरस रिएक्शन हुई तो ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हुआ। तो अदरवाइज तो इसे बोलो हाइड्रोजिनेशन कंडीशंस पे भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्योंकि तुम्हें पता है ये लिथियम मतलब कि जैसे इन पे वर्क करना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एस्टर को रिड्यूस करने के लिए, एस्टर जो है निकल के साथ जब हमने पढ़ा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन,
निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन एस्टर की नहीं हो रही है, और प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी नहीं हो रही है, पैलेडियम की प्रेजेंस में भी नहीं हो रही है, तो हम एस्टर की रिडक्शन के लिए एक और कैटालिस्ट यूज करते हैं, जो क्या है, कॉपर क्रोमाइड। इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। तो इन कंडीशंस पे, या फिर हम एस्टर की रिडक्शन करते हैं सोडियम इथेनॉल के साथ। तो एस्टर को यदि हमें अल्कोहल में चेंज करना है, या तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉस्टली है, तो हम फिर रिड्यूसिंग एजेंट या तो यूज करते हैं कॉपर क्रोमाइड, और या फिर सोडियम इथेनॉल। इन कंडीशंस पे हम एस्टर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट ले रही हूं डाइबाल एच। ये इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है सोचना। इसका फुल नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो एक तो इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, और 2 बॉन्ड जो हैं डाई आइसोब्यूटाइल। ये जो ग्रुप है तुम्हारा आइसोब्यूटाइल है, तुम्हें इतना स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और शॉर्ट में इसे क्या बोल देते हैं, डाइबल एच। तो ये सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स को कन्वर्ट कर पाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कन्वर्जन एल्डिहाइड तक यदि हम करना चाहें तो हम डाइबल एच को यूज कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फाइनली अल्कोहल तक ले जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी जिन फंक्शनल ग्रुप पे वर्क करेगा उन्हें अल्कोहल तक ले जाएगा। HI रेड फॉस्फोरस भी जिन पर वर्क करेगा उन्हें हाइड्रोकार्बन तक ले जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक ही यदि रिडक्शन को रोकना है तो फिर हम डाइबल एच यूज कर सकते हैं। और कोई मतलब कि तुमने देखा रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा नहीं आया है। तो एस्टर पर वर्क करता है, एस्टर, सायानाइड, एसिड हैलाइड, ये थोड़ा थोड़ा बस इतना तुम्हें याद करना पड़ेगा, फिर बाकी बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी कि किन ग्रुप्स पे ये वर्क कर रहे हैं। तो एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, सायानाइड को भी एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। अब तुम सोचोगे कि यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा हुआ है, तो यहाँ मतलब कि ये हाइड्रोजिनेशन हुई, दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड हुआ, अल्डीमीन बना, और यहाँ डबल बॉन्ड उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो एसिड हैलाइड को भी ये एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। थोड़ा सा समझने की बात है, यदि हम चलो मैकेनिज्म की इतनी जरूरत नहीं है। अब एक बात और याद करो कि एस्टर या नाइट्राइल या कोई भी फंक्शनल ग्रुप डाइबल एच से हम एल्डिहाइड स्टेज तक रोकना चाहते हैं तो टेम्परेचर हमें बहुत ही कम लेना होता है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि तुम हायर टेम्परेचर लेते हो तो फिर वही फाइनली हम अल्कोहल तक चले जाते हैं। यदि एल्डिहाइड स्टेज तक की रिडक्शन करनी है तो फिर हम डाइबल एच यूज कर रहे हैं, और -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हमें टेम्परेचर रखना है, हाई टेम्परेचर नहीं होने देना है। तो अब तो थोड़ी पेशेंस रखो, हमारा होने ही वाला है। सोडियम इथेनॉल, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी, तो ये तुम इसमें याद रखो कि ये एस्टर पे वर्क कर सकता है। एल्डिहाइड कीटोन पे तो सभी कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड सभी वर्क कर रहे हैं, लेकिन एस्टर पे सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर रहा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा था। और मैंने तुम्हें वहां पे भी बताया था, या तो एस्टर के वक्त हम कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, या फिर हम सोडियम इथेनॉल यूज करते हैं अल्कोहल तक जाने के लिए। और यदि हमें हाइड्रोकार्बन तक जाना है तो HI फॉस्फोरस यूज करते हैं। तो नाइट्राइल को ये रिड्यूस कर देगा सोडियम इथेनॉल एमीन में, और एमाइड को भी एमीन में। ज्यादातर तुमने देखा कि हमारे जो नाइट्रोजन बेस्ड डेरिवेटिव्स हैं वो एमीन तक कन्वर्ट होते हैं, लेकिन तुमने सायानाइड का देखा कि जब हमने डाइबल एच की प्रेजेंस में किया है तो हमारे पास सायानाइड से एल्डिहाइड बना है। और आगे इस रिएक्शन को जो सायानाइड से हम अमीन बनाते हैं, प्राइमरी अमीन, और सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में बनाते हैं, तो इसका स्पेशल एक नाम है। सायानाइड से अमीन बनाना है तो इसका नाम क्या है, मेंडियस रिडक्शन। अब बेटा मेन तो तुम्हारे रिड्यूसिंग एजेंट हो गए,
अब मैं कुछ वैसे रिड्यूसिंग एजेंट ले रही हूँ जो हम किसी एक आधी रिएक्शन में यूज करते हैं। अदरवाइज जो मेन तुम्हारे थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, डाइबाल एच, तो मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स हम कर चुके हैं। और मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स का जो फंक्शन है वो भी अपने को समझ में आता है। एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, हम सोडियम इथेनॉल, इन सब के साथ, और हाइड्रोकार्बन में चेंज कर सकते हैं HI रेड फास्फोरस के साथ। अब मैं देखो स्पेशल कुछ ये हैं हम पढ़ लेते हैं, वो तुम्हारी काम ही आने वाले हैं। तो हम CO ग्रुप को CH2 में बदल दें, मतलब कि हम फाइनली कीटोन को हाइड्रोकार्बन में बदल दें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जिंक Hg, और ये कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में करते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंजन रिडक्शन। ये तुम्हें याद करनी होगी, ये 12th के पेपर में भी काफी आती है। तो हमारी कंडीशंस क्या हैं क्लीमेंजन रिडक्शन में? ZnHg, कंसंट्रेटेड HCl। अब हम एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोकार्बन में ही बदलना है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट हम हाइड्रोजीन ले रहे हैं और बेसिक मीडियम में ले रहे हैं। तो फाइनली तुम्हारा वही हाइड्रोकार्बन ही बन रहा हुआ है, लेकिन इस रिएक्शन का नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद होना शुरू हो जाएगा, और ये पेपर में आने वाली हैं। वुल्फ किश्नर, ये नेम रिएक्शन के अंडर भी ये सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन जो है एसिड हैलाइड है, और एल्डिहाइड स्टेज तक जाके एसिड हैलाइड की रिडक्शन स्टॉप हो गई है। आगे अल्कोहल, मतलब कि नहीं तो ये आगे अल्कोहल तक चला जाता, लेकिन हमने जो ये पैलाडियम और मिक्स किया बेरियम सल्फेट के साथ, तो ये हमारी रिएक्शन एल्डिहाइड तक जाके स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ये स्पेशली ये जो कैटलिस्ट है पैलाडियम एंड बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में बदलना। ये जो सब रिएक्शंस हैं, क्लीमेंजन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, तो ये सब रिएक्शंस तुम्हारे 12th के सिलेबस की हैं। अब स्टीफन रिडक्शन में क्या है? नाइट्राइल को हम एल्डिहाइड स्टेज तक जाके रोक देते हैं। मैं यही तुम बच्चों को बार बार बताने वाली हूँ, और अब इस टाइम बता भी देती हूँ कि नाइट्राइल एल्डिहाइड में कैसे चेंज हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है, जब तुम रिडक्शन करोगे तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, तो ये रिडक्शन हो गई। उसके बाद तुमने वाटर जरूर लेना है, मतलब उसके बाद इसमें एक्चुअली हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये पार्ट ब्रेक हो गया, तो तुम्हारा क्या बना? RCOH एल्डिहाइड प्लस यहां पे तुम्हारा क्या बन जाएगा? यहां ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहां 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, और तुम्हारे प्रोडक्ट्स क्या बन गए? एल्डिहाइड एंड अमोनिया। तो ये समझो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि साइनाइड से एल्डिहाइड कैसे बन सकता है। तो एक्चुअली इसमें ये रिडक्शन भी हुई है, रिडक्टिव हम मतलब कि इसे बोलते हैं रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस। तो एक्चुअली रिडक्शन से क्योंकि ये स्टार्ट हुई है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस हुई है, और इसका नाम क्या है? स्टीफन रिडक्शन। 12th के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और अब ये थोड़ा सा मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, चाहे तुम इसे 11th का टॉपिक मान लो। ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन मैंने तुम्हें बताया, अब तक तुम चल रहे हो और तुमने देखा कि हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं। हाइड्रो रिडक्शन समझो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर सकते हैं। हम यदि ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे तो फाइनली वो किस में चेंज हो जाएगा? अल्केन में। लेकिन यदि हमें सिर्फ डबल बॉन्ड की स्टेज तक ही रोकना हो तो हमें क्या करना होता है? मतलब कि या तो हम यूज करते हैं लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड। तो ये हमारी जो रिडक्शन होती है डबल बॉन्ड पे जाके स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ये ट्रांस अल्कीन होते हैं, मतलब ट्रांस पोजीशन पे ये दोनों ग्रुप्स होते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। और यदि अल्काइन हम लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन हमारी अल्कीन स्टेज पे जाके रुक जाती है,
और सिस कॉन्फ़िगरेशन, हमें सिस अल्कीन मिलता है। अब एक बात जो अब तक मैं बताती आई, मतलब मैंने नहीं बताई तुम्हें, कि अराइल हैलाइड को आसान नहीं है रिड्यूस करना। अराइल हैलाइड को हम रिड्यूस करते हैं, ये अभी तक हमने यूज नहीं किया ना, निकल एल्यूमिनियम एलॉय इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस मतलब कि यहाँ मतलब इनकी प्रेजेंस में, इस एलॉय, इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम अराइल हैलाइड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बताने वाली हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, ये तुम्हें एरोमेटिक कन्वर्जन में भी बहुत काम आएगा। कि तुम देखो, जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन, हम इसे रिड्यूस करने के लिए या तो टिन HCl लेते हैं, या आयरन HCl लेते हैं, या फिर हम जिंक HCl लेते हैं, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एनिलीन। लेकिन ऐसा भी होता है कि यदि मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है, यदि अब यदि नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, अभी तक तुमने देखा जितने भी हमने डिस्कस किए वो एलिफेटिक सारे कंपाउंड्स रिड्यूस किए, तो क्या एरोमेटिक की अपने को रिडक्शन नहीं करनी है? तो एरोमेटिक में नाइट्रोबेंजीन को हमें एनिलीन में यदि कन्वर्ट करना है, तो हम टिन HCl या आयरन HCl, मेटल के साथ HCl रिएक्ट करेगी और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी रिड्यूस कर देगी। अब यदि मैं मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करती हूँ, ठीक है, और टिन HCl यूज करती हूँ, तो ये दोनों ही ग्रुप रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही ग्रुप रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन यदि हमें जरूरत पड़ती है सिलेक्टिव रिडक्शन करनी हो इसी कंपाउंड की, तब हम यूज कर सकते हैं अमोनियम सल्फाइड। तो ये सब्सटेंस का नाम याद कर लो, और तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सिलेक्टिव रिडक्शन की, कि एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाता है और एक नाइट्रो ग्रुप वैसे का वैसे ही रहता है। एक और तुम्हारे 12th में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आएगा, बनाओगे तुम, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यदि इसे हमें रिड्यूस करना है तो हम लेते हैं H3PO2 और ये पूरा ग्रुप हमारा रिड्यूस हो जाता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो आता है बेंजीन। थैंक यू, दिल लगा के पढ़ना, तभी हमें इस चीज का फायदा है। थैंक यू।